आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बीआरएस विधायक टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में किसानों और अल्पसंख्यकों सहित कई मुद्दे हैं, लेकिन रेवंत को उनके लिए समय नहीं मिलता। इसके बजाय वो व्यक्तिगत रूप से अल्लू अर्जुन को निशाना बना रहे हैं। अगर आज चुनाव होते तो कांग्रेस के उम्मीदवार हार जाएंगे। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। सबके साथ एक होना चाहिए। आज रेवंत रेड्डी के सरकार ने वो मनमाना कर रहे, जो चाहे उसको अरेस्ट कर रहे, जो चाहे उनको छोड़ दे रहे। उनके खुद की गांव में उनके भाई के वजह से साई रेड्डी बोल के एक सरपंच, मैं इनका भाई मेरे को बहुत हरास कर रहे, वो हरासमेंट के लिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ बोल के सुसाइड कर लिया। वो केस अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुआ। रेवंत रेड्डी का भाई के नाम पे एफआईआर नहीं हुआ या उनका भाई को आज तक अरेस्ट नहीं कर चुके हैं। आज तेलंगाना में बहुत सारे मुद्दे हैं। तो SC ST BC हॉस्टल्स में, रेजिडेंशियल स्कूल्स में 50 से ऊपर बच्चे मर जा रहे हैं। फूड पॉइजन हो रहा, एग बाइट्स हो रहा, इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा, डॉग बाइट्स हो रहा। उसके लिए किसी का जिम्मेदारी नहीं बनता, उसके लिए रेवंत रेड्डी को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इन्होंने आज 2 घंटा असेंबली में बहुत सारे स्टेट में इश्यूज है। किसानों का इशू है, लेबर का इशू है, दलितों का इशू है, माइनॉरिटीज का है। उसके बात कांग्रेस नेता अनिल कुमार यादव ने कहा कि हाल ही में अल्लू अर्जुन के घर पर जो घटना हुई है उससे पता चलता है कि ये उनकी यानी कि हरीश राव की योजना थी। उनके समर्थन के कारण कुछ लोग वहां पहुंच गए और अल्लू अर्जुन के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन वो आज कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी को इस घटना पर 2 घंटे चर्चा करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी किसी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। आज भी लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। उन पर क्या कहा जा रहा है, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भी हरीश राव कुछ इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं तो जब भी डीप इंक्वायरी होता है तो उसमें पता चलता है कि उन्हीं का हाथ है। हम रिसेंटली भी अल्लू अर्जुन का जो घर के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ है उसमें भी जब अब सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उससे पता चलता है कि इन्हीं का प्लान है। इन्हीं के प्लान के वजह से, इनके ही सपोर्ट के वजह से वहां पे थोड़े यूथ के लोग जाके अल्लू अर्जुन के घर में उन्होंने पूरा डैमेज करने का कोशिश किया है। ये क्या इस तरह का माइंडसेट जो है हरीश राव का हमेशा रहा है। जब एजिटेशन चलता था उस समय भी वो लोगों को भटकाते थे, खास करके यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करके उन लोगों को किसी भी तरह उन लोगों को माहौल बना के उन लोगों से इस तरह के एक्टिविटी कराते थे। ना ही एक दिन भी एजिटेशन के टाइम में हरीश राव ने उनके खुद के ऊपर कोई केरोसिन या पेट्रोल तक भी नहीं डाला, लेकिन उनके प्रोवोक में कई लोगों ने बच्चे जान दे दिए। आज आप बोल रहे कि रेवंत रेड्डी जी 2 घंटे चर्चा करे। रेवंत रेड्डी जी क्या करे? मुख्यमंत्री के ओहदे पे उन्होंने जो इंसिडेंट घटना है उस पे पूरा तेलंगाना में जो मिस अंडरस्टैंडिंग हो रहा है उस पर क्लैरिटी से बोले क्या इंसिडेंट हुआ अल्लू अर्जुन को लेके। और साथ में रेवंत रेड्डी जी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष KD रामाराव ने आज धान खरीद को लेकर तेलंगाना सरकार की आलोचना की और तेलंगाना कांग्रेस में किसानों को छोड़ देने का आरोप लगाया। KTR ने तेलंगाना सरकार पर धान की प्रभावी खरीद करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जिसके कारण वानाकालम सीजन के दौरान 1.53 करोड़ टन उत्पादन के बावजूद किसानों की उपज नहीं बिक पाई। एक्स पर एक पोस्ट में तेलंगाना के पूर्व IT मंत्री ने कहा कि मोटे किस्म के धान की खरीद से इनकार करने और बढ़िया किस्म के धान की खरीद के लिए कई शर्तें लगाने के बाद केवल 46 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई, जो उम्मीदों में बहुत कम है। प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस का वादा पूरा नहीं किया गया। कठोर शर्तों के तहत केवल 530 करोड़ रुपए ही वितरित किए गए। हैदराबाद के संदेह थिएटर में हुई भगदड़ और महिला की मौत के मामले में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की आखिर गलती क्या है, ये गर्मा गर्म बहस का विषय है। लेकिन फिलहाल पुष्पा एक्टर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज एक बार फिर से इस मामले में अल्लू अर्जुन पुलिस स्टेशन पहुंचे। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को समन भेजा था। पुलिस ने उनके लिए 20 सवालों की लंबी लिस्ट बना रखी है। पुलिस उस घटना को ब्यौरेवार समझ रही है। 4 दिसंबर की रात को हुई उस भगदड़ में आखिर गलती किसकी थी, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। मामले के 20 दिनों के बाद पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि पूरे आयोजन और रोड शो को लेकर सुरक्षा के मानक का कितना पालन किया गया और औपचारिक अनुमति ली गई या नहीं। हालांकि हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पुष्पा एक्टर का भी पुलिस पूछताछ तो कभी विरोधियों की पत्थरबाजी तो प्रदेश की राजनीति का लगातार सामना कर रहे हैं। जाहिर है कि इस हादसे की कई वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल कानून की नजर में भगदड़ कांड का विलेन पुष्पा एक्टर
एक्टर को बनाया जा रहा है और वो राजनीति के निशाने पर हैं। सवाल अहम ये हो जाता है कि क्या अल्लू अर्जुन को सेलिब्रिटी होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। कोई भी भगदड़ होती है तो इसका मुख्य जिम्मेदार एक एक्टर या सेलिब्रिटी कैसे हो सकता है, बाकी क्यों नहीं। तमिलनाडु में 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्रों को आगे प्रमोट किया जाता रहेगा। इस पर राज्य सरकार ने रोक नहीं लगाई है। इस बीच स्कूली शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश ने कहा कि राज्य में कक्षा 8 तक नो डिटेंशन पॉलिसी का पालन जारी रहेगा। इससे पहले केंद्र ने साल के अंत में एग्जाम पास करने में असफल रहने वाले कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए अनुत्तीर्ण न करने की नीति को खत्म कर दिया। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा पास न करने पर स्कूलों को छात्रों को उसी कक्षा में रोकने की अनुमति देने के केंद्र के कदम से गरीब परिवारों के बच्चों के लिए कक्षा 8 तक बिना किसी परेशानी के शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है और ये अफसोसजनक है। अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार ने अपने अधीन आने वाले स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है, जिसके तहत साल के अंत में होने वाली परीक्षा में पास न होने वाले छात्रों को फेल करने की अनुमति दी गई थी। मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन नहीं करता है और केंद्र के इस फैसले से तमिलनाडु के स्कूलों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आगरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर एक ट्रक और बाइक सवार में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर बाइक सवार को करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा गया कि कैसे राहगीर ट्रक रोकने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका। इस दौरान 2 लोग ट्रक के अगले हिस्से में फंस गए। बताया जा रहा है कि ट्रक काफ़ी तेज़ गति से चल रहा था, जिसकी वजह से घसीटते हुए बाइक से चिंगारी निकलने लगी। अवगत कराना है जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक ट्रक द्वारा एक व्यक्ति को घसीटकर काफ़ी दूर तक लेकर जाया जा रहा है। इस संबंध में थाना छत्ता पर उस ट्रक चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा उस ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है। और जो व्यक्ति जिसको घसीटा जा रहा था उस व्यक्ति को उपचार हेतु उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा उसका उपचार जारी है। इस संबंध में और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।